मेरे चैनल कुक विद कल्पना में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं आलू के पापड़। ये बहुत ही पुरानी और ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही सिंपल है ये। इसके लिए मैंने 10 से 12 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। बस आपको ये याद रखना है कि ये आलू बिल्कुल पतले छिलके वाले नए आलू नहीं होने चाहिए, और जिनका छिलका अब पक चुका है उस तरह के आलू हम लेंगे। और इन्हें मैंने थोड़ा-सा नमक और पानी डालकर उबाल लिया है। आपको इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ तो इन्हें छील लेना है। छीलने के बाद हम ग्रेटर की मदद से इस तरह से इन्हें ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो किसी छलनी से भी छान सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेटर से ही कर रही हूँ। बस आपको ये श्योर करना है कि इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रह जाए, सभी आलू बारीक-बारीक हो जाएँ। अब इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे मसाले। मसालों के लिए मुझे चिली फ्लेक्स चाहिए था, और आज मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। आपको तो पता ही है कि हम लोग जुगाड़ लगाने में तो वैसे भी माहिर हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास सब साबुत लाल मिर्च रखी हुई थी, तो मैंने 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ले ली हैं और उनके ऊपरी सिरे को काटकर इस तरह से उनके अंदर से सारे बीज निकाल दिए हैं। ये देखिए। और फिर उन्हें कैंची से कतर दिया है, और कतर कर मैंने छोटे-छोटे टुकड़े बना लिए हैं, जो कि बिल्कुल ही चिली फ्लेक्स जैसे लग रहे थे। ये देखिए, मेरे चिली फ्लेक्स तो तैयार हो गए हैं। और अब हम मिक्स करेंगे सारे मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा-सा हींग डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें हींग का स्वाद भी बहुत पसंद आता है। और फिर हम वो सारी मिर्च डाल देंगे जो हमने चिली फ्लेक्स तैयार करके रखी थी। और इसके बाद हम डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सौंफ पाउडर। ये भी इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट देगा। और साथ ही मैंने डाला है नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बस ये याद रखना है कि पापड़ सूखने के बाद थोड़े से कम हो जाएंगे वेट में, हल्के हो जाएंगे, तो इसका नमक तेज़ हो जाता है। इसलिए आपको नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप कम नमक रखेंगे तो बाद में अगर आपको कम लगता है तो आप ऊपर से इस पर चाट मसाला या काला नमक डालकर भी इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर तेज़ हो गया नमक तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं बचेगा। तो अब हम इस सब सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और बिल्कुल ऐसे गूँध देंगे जैसे हम आटा गूँधते हैं। आप इसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल भी डाल दें। मैं लगभग 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाल दूँगी और फिर इसे दोबारा से मिक्स करूँगी। ये आपको चिकना करना है थोड़ा-सा। ऐसा जो हमारा आलू है वो फटा-फटा सा है अभी, वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए, हमें इतनी देर के लिए इसे करना है। ये देखिए, आलू के टुकड़े अब बस स्मूथ होने लगे हैं, तो मैं इसे थोड़ा और मिक्स करूँगी और इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा हरा धनिया। हरा धनिया काट कर डालने से इसमें दिखने में बहुत सुंदर लगता है और टेस्ट तो आएगा ही आएगा। ये देखिए, मैंने 2-3 बार थोड़ा-थोड़ा करके सरसों का तेल लगाया है इसमें, और अब ये कैसे इकट्ठा हो गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इस समय तक हमारे आलू बिल्कुल ही ठंडे हो चुके हैं लगभग, तो कोई बात नहीं, हम इसे भी आसानी से बना पाएँगे। और अब हम एक बार हाथों को साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, और अब आगे का प्रोसेस करेंगे। आप थोड़ा-सा तेल एक कटोरी में ले लें। ये तेल हमें बाहर पॉलीथीन पर लगाना है और हाथों पर भी लगाना है, लोई पर भी लगाना है, ये उसमें काम आएगा। और हमें इस तरह की एक प्लेट की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये देखिए, ये मैंने धनिया मैं पहले इसमें डालना भूल गई थी, तो अब मिक्स कर रही हूँ। बस हमें धनिये को भी इसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। और इसके बाद हम बाहर चलेंगे और धूप में एक पॉलीथीन बिछा लेंगे कोई, और उसे अच्छी तरह से पहले साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के बाद हम अपने हाथों में थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, और एक छोटा पॉलीथीन भी हमें चाहिए होगा, उसे भी हम अच्छी तरह से साफ़ करके ही लेंगे। और सबसे पहले हम अपने हाथों पर थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और एक लोई के जितना थोड़ा-सा बैटर इसमें से हम ले लेंगे, और उसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएँगे अच्छी तरह से।
और जिस बड़े पॉलीथीन पर हमें ये पापड़ बनाने हैं उसके ऊपर हम लोई को रखेंगे और छोटा पॉलीथीन ऊपर से रखकर एक प्लेट ऊपर रखकर उसे दबा देंगे। दबाने से ये पापड़ एकदम गोल हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और फिर प्लेट को और छोटी पॉलीथीन को वहाँ से हटा देंगे। मैं एक बार फिर आपको करके बताऊंगी और आपको ये 2-3 तरीके बताऊंगी पापड़ बनाने के। ये देखिए, ये एक पापड़ हमारा बन गया है। अब हम दोबारा इसी तरह से ऑयल ले लेंगे और अपने हाथों पर भी ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा पॉलीथीन पर भी लगा लेंगे। अगर बड़े पॉलीथीन पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप उस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। ये इस तरह से ऑयल लगाया है हमने फिर से। देखिए पॉलीथीन पर दोनों साइड और ऊपर से एक साइड फोल्ड करते हुए इसको ऐसे दबा दिया है। बस प्लेट से आपको दबाना है और बस आपका पापड़ बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे आप उल्टा करके ये इस तरह से और बड़े पॉलीथीन पर उतार देंगे। आप हल्का सा हाथ से दबाएंगे तो ये आसानी से उतर आएगा। ये देखिए एक और हम बनाते हैं अभी। सेम उसी तरह हमने फिर से ऑयल लगाया और लोई पर भी ऑयल लगाया है। पॉलीथीन तो अब हमारा काफ़ी चिकना हो चुका है तो उस पर हर बार हमें ऑयल लगाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इस तरह से हमने प्लेट को रखकर बीच में से दबाया है। सेंटर से जब हम दबाते हैं तो एक जैसा प्रेशर पड़ता है और पापड़ ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। और अगर ये मुझे थोड़ा मोटा लगेगा तो मैं इसे हाथों से शेप दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से। बस ऐसे आप अगर इसकी शेप ख़राब है तो शेप ठीक कर दीजिए और अगर ये कहीं से ज़्यादा मोटा लग रहा है तो उसको पतला कर दीजिए। और बस इसके बाद फिर से आप इसे पलट देंगे। इसी तरह हमारे सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए बस हम इन्हें धूप लगा लेंगे। पहले हम इन्हें पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं या अंदर कहीं रख कर सुखा सकते हैं आप। और जब ये अच्छी तरह सूख जाएं तो आप इन्हें धूप में लगा रख दें। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है तो आप धूप में ही सुखा लें सीधा। और ये बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इन्हें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप एयर फ्रायर में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। शुरू में जो आलू मैंने आपको दिखाए थे उसमें मेरे 37 पीस बनकर तैयार हुए हैं। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने आलू का पापड़ का साइज़ क्या रखा है। अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो और ज़्यादा बन जाएंगे। अगर आप थोड़ा और बड़ा बना रहे हैं चपाती के साइज़ का तो थोड़े कम बनकर तैयार होंगे। मैंने ये चपाती से थोड़ा छोटा साइज़ बनाया है तो मेरे 37 पीसीज यानी 37 पीसीज बनकर तैयार हुए हैं टोटल। इससे पहले भी मेरे वीडियोस पर आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका मेरा पापड़ बनाने का बहुत ही आसान लगा होगा और आप इन्हें ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें केवल होली पर बनाएं। आप बस धूप होनी चाहिए, किसी भी मौसम में इन्हें बना सकते हैं। और अगर कभी आपके पास 2-3 आलू उबले हुए बच जाते हैं तो आप उसमें भी नमक मिर्च मिलाइए और इन्हें बना दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें लाल मिर्च पिसी हुई ना डालें, उससे ये बहुत लाल लाल से बनते हैं। तो मुझे ये थोड़े सफ़ेद सफ़ेद पसंद है इसीलिए मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ये देखिए ये मेरे पापड़ अब सूख कर तैयार हो गए हैं। मैंने इन्हें 2 दिन तक धूप लगाई थी और अब मैं इन्हें फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ गरम तेल में आपको इन्हें फ्राई नहीं करना है वरना ये एकदम ही जल से जाते हैं और फिर इनका स्वाद बिगड़ जाता है। तो आपको बस थोड़ा सा तेज करके और गैस को कम कर देना है जैसे ही थोड़ा तेल गरम हो और फिर बस फटाफट इनको डालना है और निकाल लेना है। ये देखिए ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो मुझे आशा है आप इन पापड़ों को ज़रूर बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके पापड़ कैसे बने। धन्यवाद।